नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका इस प्यारी सी वीडियो में। आज के वीडियो में हम बहुत ही शानदार श्लोक का अर्थ को समझेंगे, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को सुनते हैं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये श्लोक अपने आप में एक गहन दर्शन समेटे हुए है, जो धीर यानी धैर्यवान और साहसी पुरुष के अटल स्वभाव को दर्शाता है। ये केवल एक वाक्य नहीं, अपितु जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु और उससे भी बड़े सत्य, धर्म या न्याय के पथ पर अडिग रहने की मानवीय गरिमा का उद्घोष है। इसे समझने हेतु हमें उन प्राचीन मनीषियों के दृष्टिकोण में उतरना होगा, जिन्होंने जीवन की नश्वरता और कर्तव्य की शाश्वतता को गहराई से परखा था। आप कल्पना कीजिए उस समय की, जब जीवन क्षणभंगुर माना जाता था और हर पल अग्नि परीक्षा के समान होता था। ऐसे वातावरण में किसी भी मनुष्य के लिए भय से मुक्त होकर न्याय के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन था। परंतु ये श्लोक हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति वस्तुतः धीर है, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग है, वो काल के किसी भी चक्र से विचलित नहीं होता। चाहे मृत्यु उसके सम्मुख तत्काल ही क्यों ना आ खड़ी हो, या फिर उसे युगों युगों तक प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े, उसका मन, उसका संकल्प, उसके चरण न्याय के पथ से 1 इंच भी डिगते नहीं। इस श्लोक का मूल संदेश है कि मनुष्य का वास्तविक बल उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं, अपितु उसके नैतिक दृढ़ता में निहित है। एक धीर व्यक्ति जानता है कि जीवन और मरण तो प्रकृति का अटल नियम है, ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं, परंतु न्याय और धर्म के सिद्धांत शाश्वत हैं। इन्हीं शाश्वत मूल्यों का पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है और इसी में उसकी सच्ची विजय है। वो किसी लौकिक लाभ या हानि से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य इससे कहीं परे आत्मा की शुद्धता और कर्तव्य की निष्ठा में होता है। ये श्लोक हमें भय पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय माना जाता है, परंतु धीर व्यक्ति इस भय को भी पराजित कर देता है। वो जानता है कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है और उसके कर्म ही उसकी सच्ची पहचान है। यदि कर्म न्यायपूर्ण है, तो फिर मृत्यु का आगमन किसी भी समय क्यों ना हो, उसका सामना सिर ऊंचा करके किया जा सकता है। ये भयहीनता ही उसे उस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है, जिस पर साधारण जन चलने का साहस नहीं कर पाते। धीर व्यक्ति की पहचान ये भी है कि वो किसी तात्कालिक परिणाम की चिंता नहीं करता। उसे ये ज्ञात होता है कि न्याय का मार्ग कभी-कभी दुर्गम और अकेला हो सकता है। उस पर चलने से क्षणिक कष्ट भी हो सकते हैं, परंतु वो अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। उसका ध्यान उस दीर्घकालिक सत्य और उसके द्वारा प्राप्त होने वाली आंतरिक शांति पर केंद्रित होता है। उसे विश्वास होता है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है, भले ही उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। इस श्लोक का संदर्भ केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, अपितु ये समाज और राष्ट्र के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जब किसी समाज के लोग न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, तो वो समाज आंतरिक रूप से सुदृढ़ और बाहरी रूप से अभेद्य हो जाता है। ऐसे समाज में कोई भी बाहरी शक्ति उसे अपने मूल्यों से डिगा नहीं सकती, क्योंकि उसकी नींव धीर और न्यायप्रिय नागरिकों के संकल्पों पर टिकी होती है। ये श्लोक हमें स्मरण कराता है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, परंतु उन संघर्षों में हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। एक धीर पुरुष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। वो जानता है कि हर चुनौती उसे और अधिक मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करती है। उसका न्याय के प्रति आग्रह उसे हर प्रकार की प्रतिकूलता का सामना करने की शक्ति देता है और वो अटल भाव से अपने मार्ग पर अग्रसर रहता है। आज के आधुनिक युग में भी ये श्लोक उतना ही प्रासंगिक है जितना ये प्राचीन काल में था। जब हमारे चारों ओर स्वार्थ और अनैतिकता का बोलबाला होता है, तब ये श्लोक हमें एक प्रकाश स्तंभ के समान दिशा दिखाता है। ये हमें स्मरण कराता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना कभी भी श्रेयस्कर नहीं होता।
सच्ची गरिमा और सम्मान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो न्याय के मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। अतः ये श्लोक हमें एक धीर और न्यायप्रिय जीवन जीने की कला सिखाता है। ये बताता है कि हमारा जीवन केवल क्षणिक सुखों के लिए नहीं है, अपितु ये एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। वो उद्देश्य है धर्म और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, चाहे हमें कितने भी कष्ट सहने पड़ें या मृत्यु का भय ही क्यों ना सामने खड़ा हो। यही वो अमर संदेश है जो हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये एक गहन चिंतन का विषय है जो हमें अपने भीतर झांकने और अपने नैतिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की वास्तविक सार्थकता उस दृढ़ता और साहस में है जिसके साथ हम न्याय के पथ पर चलते हैं, और ये दृढ़ता ही हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर एक गरिमामय और उदात्त जीवन प्रदान करती है।